नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा और आज बात लोकसभा चुनाव 2024 की। जैसा कि आप सबको अब तक मालूम चल गया है कि बीजेपी ने 195 लोगों की लिस्ट निकाल दी है। इसके पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडी गठबंधन ने भी कुछ सीटों का ऐलान कर दिया है। देखने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि कल जब बीजेपी की लिस्ट जारी हुई, उसके बाद से जो विपक्ष की हालात हैं, वो ऐसा लगता है जैसे बीजेपी की एक लिस्ट ने ही इनको चारों खाने चीत कर दिया है। जिस तरह बीजेपी की लिस्ट में युवाओं को या महिलाओं को स्थान देने पर विश्लेषण किया जा रहा है, जिसका नेगेटिव विश्लेषण करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल अगर देखा जाए तो बीजेपी का अपना प्लस पॉइंट है, सकारात्मक उसका वो है, पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि चाहे जितनी भी महिलाओं को और युवकों को और नए चेहरों को जगह दी गई है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि जिन्होंने जो पार्टी की बदनामी के कारण बने, उनको पार्टी में जगह नहीं दी गई है, लोकसभा उम्मीदवारी नहीं दी गई है। जैसे कि आप देखें कि रमेश बिधोड़ी हों या और लोग हों, यहाँ तक कि वसुंधरा राजे को भी उनके बेटे को टिकट देकर एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि वह किसी दबाव में आने वाली नहीं। हालांकि लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में वसुंधरा राजे राजस्थान की कमान संभाल सकती हैं, क्योंकि मौजूदा सीएम से आला कमान अगर पार्टी का प्रदर्शन चुनाव में अच्छा नहीं होता है तो जो मौजूदा नेतृत्व है उसको बदला जा सकता है। लेकिन अभी एक ही लिस्ट सिर्फ आई है अभी बीजेपी की 195 लोगों की, और उस लिस्ट के बाद जिस तरह विपक्षी खेमे में बेचैनी है, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे काफी कुछ मतलब एक जनता में एक ऐसा संदेश मुझे लग रहा है कि जा रहा है कि विपक्ष पहले ही चारों खाने चित हो चुकी है। एक ही मोदी की एक ही लिस्ट ने इनको चारों खाने चित कर दिया है। जैसे कि दिल्ली में अगर आप देखें, ये लोग बात करते हैं इमेज, विपक्ष की बात करती है इमेज घटाने की। प्रवेश वर्मा ने बहुत फायर ब्रांड नेता बनने की कोशिश की, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने ये स्वीकार नहीं किया। और मैं जहां तक बीजेपी को जानता हूं, शुरू से ही पार्टी जो फायर ब्रांड नेता अगर अपनी सीमा से बाहर जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं करती। इस मामले में बहुत कद्दावर नेता होते थे सिकंदर वक्त, उनको भी पार्टी ने नहीं बख्शा था। अब आप बात कर लीजिए, आप बात करते हैं अजय टेनी की या उनके बेटे पर लगे दागों की, तो वहां भी मुझे ये लगता है कि अजय टेनी क्योंकि पार्टी की बदनामी का कारण कभी नहीं बने। उनके बेटे ने चाहे जो किया हो, उसकी सजा उसको मिल रही है और कानून अपना काम कर रहा है, ऐसा पार्टी मानती है, ऐसा बीजेपी मानती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस या इंडी गठबंधन ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे दिल्ली में अगर मैं बात कर लूं पश्चिमी दिल्ली की, तो वहां से महाबल मिश्रा को टिकट दी गई है। महाबल मिश्रा बिहारियों में ही अपना वजूद उसी समय खो चुके थे जब वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, और मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके सामने वो बहुत ज्यादा मजबूत अपना पक्ष रख पाएंगे, क्योंकि उनके अपने घर में भी और उनके अपने समर्थकों के बीच भी जो उनका जनाधार था शुरू में, जो बिहारी या पूर्वांचल जनाधार था, वो अब महाबल मिश्रा के पास नहीं रही है। सच पूछिए तो कद्दावर नेता के रूप में उनसे ज्यादा कद्दावर तो सोमनाथ भारती हैं, जो नई दिल्ली से लड़ रहे हैं। हालांकि उनके सामने भी बीजेपी ने जो बांसुरी स्वराज को उतारा है और वो काफी मजबूत साबित होंगी, ऐसा दिख रहा है। लेकिन मैं यहां जो कहना ये चाह रहा हूं कि बीजेपी ठीक है, चाहे जो भी कहे, जो भी करे, लेकिन जिस तरह से उसने एक संदेश दिया है युवाओं को टिकट देकर या महिलाओं को टिकट देकर या अपने ही लोगों को ये संदेश देकर कि अगर आप पार्टी की लाइन के खिलाफ जाएंगे तो आपको जो सत्ता का स्वाद लेना चाह रहे हैं या जो आप केंद्रीय राजनीति में रहना चाह रहे हैं, पावर की राजनीति में रहना चाहते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। मोदी को अगर हम देखें तो पीएम मोदी हमेशा इस तरह की छवि को देखते रहे हैं। कई साल पहले जब पहली बार जब आए थे पीएम 2014 में, तभी ये बातें होने लगी थी कि मोदी नहीं चाहते कि ऐसी कोई छवि जाए, संदेश जाए जनता में, जिससे उनको उनके पार्टी के लिए या उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो। क्योंकि विश्व राजनीति में जिस तरह पीएम मोदी का कद बढ़ा है या पीएम मोदी ने देश के पक्ष को रखा है, वैसे में इस तरह की बातें खुद पीएम मोदी नहीं चाहते कि हो। अब देखना ये है कि 195 लिस्टों की जवाब में जो उम्मीदवार और खड़े होते हैं, कुछ तो दिख गए। जैसे कि दिल्ली में मैंने बताया आपको, महाबल मिश्रा मुझे नहीं लगता कि बहुत मजबूत उम्मीदवार साबित होंगे,
या मनोज तिवारी के सामने और दूसरे उम्मीदवार बहुत अच्छे साबित होंगे। लेकिन चलिए, अभी समय है, इसको देखते हैं कि आगे इंडी गठबंधन और दूसरी सीटों पर जहां 195 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है, वहां विपक्ष के उम्मीदवार कौन से होते हैं। फिलहाल अगर माना जाए तो विपक्ष चारों खाने चित होती नजर आ रही है। राजनीति पर और चुनाव पर आप क्या देखना चाहते हैं, या आपको मेरी बात कैसी लगी, इस पर प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा, और अपना सुझाव भी कि अगला वीडियो किस मुद्दे पर बनना चाहिए। नमस्कार।